नमस्कार साथियों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में साइंस की। 27 नवंबर को आप लोग का एग्जाम है, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड विज्ञान के भी क्वेश्चंस आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो 2020 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग अपनी परीक्षा में मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज हम कुछ बहुत ही विशेष प्रश्न आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं दोस्तों आज आप लोगों को कितने क्वेश्चन आज आप लोग के इस क्लास में विज्ञान से सही होते हैं। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए कठोर स्टील में होता है दोस्तों क्या। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कठोर स्टील में होता है क्या। तो आपको हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है। कठोर स्टील में सिर्फ आप लोग का जो है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है, ठीक है। तो 81 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब जो है तप्त किया जाता है। दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब जो है तप्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और आपकी मृत्तिका, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर चूना पत्थर और मृत्तिका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग कितना। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताइए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम दोस्तों बात करेंगे 83 क्वेश्चन की, तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो 83 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही जवाब दोस्तों कितना होगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान। ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए प्रशीतक फ्रेयान क्या है। फ्रेयॉन, तो दोस्तों 84 क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रेयॉन ये होता है डाईक्लोरोमीथेन। तो डाईक्लोरोमीथेन होगा बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे मित्रों अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं। दोस्तों कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी है। तो 85 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालू, सोडा और चूना पत्थर। बालू, सोडा और चूना पत्थर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सैंड, सोडा और लाइमस्टोन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल के बीओडी का मान बताते हैं, ठीक है ना। तो बीओडी जो है मान बताते हैं किसकी मात्रा का। देखिए बीओडी की अगर हम बात करेंगे, हमने क्वेश्चन कई बार आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है, आज तो रिवीजन चल रहा है। तो सही जवाब होगा आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास में दोस्तों जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताइए आपको क्या दिया गया है। एक बहुत ही विशेष प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो 87 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 क्वेश्चन का ये होगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से
आप लोग को यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, डिस्टर्ब मत होइए। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? दोस्तों, बिजली के बल्ब में आप लोग का क्या भरा होता है? देखिए, बिजली के बल्ब की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली के बल्ब में भरा होता है आप लोग का यहाँ से टंगस्टन का बना होता है वो फिलामेंट उसका, इसमें जो है ऑक्सीजन को रोकने के लिए इसके अंदर निर्वात कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी निर्वात ना करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है ना। बाष्पीकरण ना हो तो ऑर्गन भी भर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन भी भर दी जाती है, ऑर्गन भी भर दी जाती है। अगर ऑप्शन में दोनों हो, अगर आप लोग का नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों हो तो केवल आप लोग इस पर टिक लगाएंगे ऑर्गन। ये वाली बात हमने पहले भी विशेष तौर पर आप लोग को बताई थी कि कभी भी अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे लाइक नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, देन आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग करेंगे ऑर्गन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा। वैसे तो निर्वात ही रखते हैं मोस्टली। अब ले चलते हैं आपको आगे। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? दोस्तों, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो 89 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका सी है टेफ्लॉन। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर टेफ्लॉन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर जो एग्जैक्टली आंसर होगा ये होगा आपका टेफ्लॉन। तो क्लास में दोस्तों जिनका भी आंसर टेफ्लॉन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों, सिरके का मुख्य अंग होता है क्या? सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? 90 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, जितनी भी क्लास अब होंगी सारी पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगी। अब आप पीडीएफ फाइल को लेकर निश्चिंत रहिए। पीडीएफ फाइल विद आंसर आपको मिलेगी, बिल्कुल वीडियो के साथ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आपको ब्लॉग पर आपका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ फाइल को, सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अब जो है जो भी क्लास होगी सारी पीडीएफ फाइल आपको ब्लॉग चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अब आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। बस ऐसे ही अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी कोशिश करेंगे कुछ अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए कर पाएँ। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एसिटिक एसिड। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर एसिटिक एसिड आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या है? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या है? तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, ठीक है ना। जल योजन के द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना बिल्कुल राइट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट्स। अगला प्रश्न, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कई एग्जाम में आ चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? दोस्तों, अब आप लोग बताइए, राम राम सभी को। निम्नलिखित में से किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? तो 92 प्रश्न की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर लैक्टिक एसिड आ रहा है बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब पानी में सपोज दैट, अब आप लोग ध्यान दीजिए, दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। जब पानी में बिना भुजा चूना मिला दिया जाता है तो क्या होता है? तो 93 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 93 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा मुक्त हो जाती है। जब पानी में बिना भुजा चूना मिला दिया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है। तो इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, अगर पानी मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे ऊष्मा जो है निकलती है, मुक्त होती है। सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। और अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आप लोग का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, बिल्कुल राइट आंसर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। प्यारे मित्रों, अब आप लोग यहाँ पर बताइए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। तो 95 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है
द्रव्यमान संख्या बराबर पता है क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, कभी कभी उसके बराबर भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो बराबर होती है, उसका भार भी क्रमांक भी, बट कभी उससे ज़्यादा भी होती है। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों कोयले की खान जो होती है ना, कोयले की खान, तो कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। तो 96 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। कोयले की खानों में जो विस्फोट होते रहते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं, मीथेन गैस की वजह से होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम्स डिपेंड्स अपॉन। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो ये डिपेंड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी परमाणु है, इसका रासायनिक व्यवहार डिपेंड करता है उसके चारों ओर जो बाहरी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी वाला। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। स्मॉग में मौजूदा आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है। दोस्तों कभी कभी आप लोग देखते होंगे धुएं वगैरह में, कोहरे वगैरह में कुछ ऐसा जो है धूम्र कोहरा होता है, जब वो हमारी आंखों में जाता है तो हमारी आंखों में क्या होती है, जलन पैदा करने लगता है। तो जलन पैदा करने वाला इसमें कौन सा शक्तिशाली द्रव्य होता है। तो ये होता है आप लोग का पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होगा बिल्कुल राइट आंसर। आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, ये होगा आपका पैराऑक्सी नाइट्रेट होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी खनिज या तत्व के साथ मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो 99 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन, यानी कि जल योजन उदकन। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है हाइड्रेशन जल योजन उदकन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा हाइड्रेशन। चलिए अब ले चलते हैं प्यारे मित्रों आपको आगे। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणु क्रमांक जिसका 20 है, तो परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, लिखेंगे 2,8,8,2। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कैल्शियम का होता है शायद 20, हाँ कैल्शियम का ही 20 होता है, ये आपका कैल्शियम का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s6 4s2 बटे 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,8,2। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है। तो ये है फ्लोरीन। हैलोजन में जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो आपका कौन है, इनमें से फ्लोरीन है। तो जिनका भी आंसर फ्लोरीन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने है एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एलपीजी की, तो सेकंड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ब्यूटेन। एलपीजी का जो आपका मुख्य घटक है वो आपका ब्यूटेन है। तो जिनका भी आंसर ब्यूटेन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, ब्यूटेन। एलपीजी का जो मेन आप लोगों का कंपोनेंट है वो क्या है, आपका ब्यूटेन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। KMnO4 साथियों, KMnO4 जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में, इसका प्रयोग किसके रूप में किया जा सकता है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा आपका यहाँ से रोगाणुनाशी के रूप में। ठीक है ना, तो इसका जो यूज़ है हम लोग यहाँ से मेनली रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से कीजिए।
कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग की अगर हम दोस्तों बात करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट से, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है, क्या मिलता है ये आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, देन आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा कैथोड पर कॉपर मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन। कैथोड पर कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं कौन सी अक्रिय गैस जो है आप लोग की यौगिक बना सकती है? तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिनॉन। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर जिनॉन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिनॉन हमारी जो है अक्रिय गैस यौगिक को बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है कौन सी गैस? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है कौन सी गैस? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, डिटेल क्लास तो आप लोग की हो चुकी है, क्रैश कोर्स हो रहा है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्या उनके आंसर होंगे, कैसे कम टाइम में आप लोग को आंसर पे क्लिक करना है, ये सारी बातें आप लोग को बीएसए ट्रिकी क्लासेस से सिखाई जा रही हैं। कम टाइम में तैयारी करना है बेस्ट, तो बस क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर आने चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या होती है केवल OF2, Cl2O, OH2O या फिर H2O या फिर N2O। तो सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या केवल OF2 में होती है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है OF2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? हेलो एवरीवन, सभी को आवाज यहाँ पर क्लियर आ रही है? तो आपको यहाँ पर बताना है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो जिनका भी क्लास में आंसर यहाँ पर पोटेशियम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। तो सही जवाब दोस्तों आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग को क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? ये वाला क्वेश्चन भी ना जाने कितने हमने हजार बार आप लोगों को बता चुके हैं। प्राकृतिक रबड़ में बहुलक है आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबड़ आपका आइसोप्रीन का बहुलक है, जिसका सूत्र होता है C5H8 और इसका अणुभार होता है 68। तो सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ से आइसोप्रीन आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आइसोप्रीन आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, सूर्य की सतह पर दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायात से पाया जाता है? सूर्य की सतह के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायात से पाया जाता है? तो 10th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका हीलियम। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर हीलियम आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, सिलिकॉन क्या है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं सिलिकॉन क्या है? ओके, सिलिकॉन हमारा अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन दोस्तों क्या है? ये अर्धचालक है। तो आपका सही जवाब होगा सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक की श्रेणी में आता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास ये किससे नियंत्रित होता है? द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर आपका दोस्तों हो जाएगा दिग्गंसी क्वांटम और जो है नंबर। चलिए बताइए। देखिए हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास है, आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है ये हमारा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किससे होता है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या से ही ये हमारा कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है,
किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है क्या? दोस्तों किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? तो 13 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इमल्सन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर इमल्सन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा इमल्सन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों पीएनजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पीएनजी का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पकाने के लिए, भोज्य बनाने वाले पकाने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएनजी का यूज़ किया जाता है पकाने के लिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए ना, पाइप नेचुरल गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ये किया था परमाणु में न्यूक्लियस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूक्लियस इन एटम होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? दोस्तों आवधिक सारणी में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आप लोग के सबसे भारी होती है? तो ये दोस्तों आप लोग को बताना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आप सभी को आगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग बताइए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप लोग, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो 16 क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दे रखा है यहाँ से ऑजमियम। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑजमियम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है शीशे की तुलना में दोगुना भारी होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर बताइए। एक मिनट, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु हमारा प्रचक्रण होता है? तो 17 क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। तो दोस्तों जिनका भी यहाँ से न्यूट्रिनो आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? न्यूट्रिनो होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों एक आवर्त में आपका Li से F तक आयन विभव क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझाते हैं यहाँ से 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, हम लोग जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें लिथियम से यहाँ पर आयरन का तक का आयरन विभव बताना होगा, तो हम उसको जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? दोस्तों अब आप लोग बताइए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको आप लोग यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सहक्रिया। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है सहक्रिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये है आज का अंतिम प्रश्न, कैसे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है, पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी विद आंसर, अभी आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा। तो परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 121 क्वेश्चन की बात करेंगे। परमाणु तत्व संख्या 29 तांबे यानी कि कॉपर से संबंधित है, जो डी ब्लॉक में पाया जाता है। और आवर्त सारणी में 3 से 12 को डी ब्लॉक के सामूहिक नाम से जाना जाता है।
तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ब्लॉक। कॉपर आता है डी ब्लॉक में, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर डी ब्लॉक आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। और अब बात करें यहाँ पर पीडीएफ फाइल की, तो दोस्तों हमने आपको पीडीएफ फाइल के लिए बताया था कि आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाकर दोस्तों क्या करना है आप लोग को, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में अगर आप आ गए हैं तो क्रोम ब्राउज़र में दोस्तों आपको लिखना है पीडीएफ फाइल के लिए BSA ट्रिकी क्लास 1 blogspot.com। तो अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको बता दें क्या से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग नए हो सिर्फ हम उन्हीं को बता रहे हैं, बाकी सबको पता है। तो BSA ट्रिकी क्लास blogspot पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप लोग का जो है ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लास आप लोग की चल रही है इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों नीचे आप लोग का भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। अभी जो है सभी लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, ये कुछ लोगों ने अभी फॉलो यहाँ पर कर रखा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बन रही है आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।